स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए NCERT बुक का एक्सरसाइज 6.3 का स्टडी कर रहे हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 14 तक 1 to 14 इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। पहले हम लोगों ने इसका लेक्चर पढ़ाई किया, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व किए, तो सफ़र 14 नंबर क्वेश्चन तक है। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के पास। अगर इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन चाहिए तो बिना किसी टेंशन के इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूरा फुल लिंक ले लीजिए ताकि आपको आसानी से सब कुछ प्राप्त हो जाए। किताब को सामने रखिए और देखिए क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू एंड दूसरा में करा है कि परपेंडिकुलर टू। बात सुनिए प्यारा सा, यहाँ पे इक्वेशन की जब बात आती है तब पॉइंट की बात हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट x1 y1 is a point on the curve कौन से कर्व? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इस कर्व पर ये पॉइंट हो गया। तो इस कर्व की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा पॉइंट ए। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम। अब यहाँ से क्या है, कहानी बदलती है, समझिए। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब क्या है, कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो देखिए डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, करने में अच्छा रहेगा क्योंकि शॉर्टकट करेंगे समझ में नहीं आएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया dx प्लस d7 बाई dx। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट का 0, मतलब क्या हो गया 2x माइनस 2। क्या मिला हमको, dy बाई dx मिला। तो अब लिखेंगे देयरफॉर थोड़ा तिरछा लिख रहे हैं ना, देयरफॉर dy बाई dx एट x1 y1 पर dy बाई dx क्या होगा, तो जहाँ x वहाँ पर लिख दीजिए x1, 2x1 माइनस 2। चलिए अब ये क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है, इसी को तो बोलते हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हमेशा लिखना ही है। इसमें 2 पार्ट के क्वेश्चन है। अब ए नंबर में आते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। कौन सा लाइन, ए नंबर में दिया गया है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या होगा, इज क्या हो जाएगा, m बराबर देते हैं, m बराबर मान लीजिए स्लोप को m से डिनोट करते हैं। क्या होगा, माइनस a बाई बी। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाई माइनस 1, मतलब क्या हो गया, ये आपका सिर्फ 2 हो गया। अब लिखेंगे सिंस, यहाँ देखिए चूंकि, क्योंकि देखिए लाइन अगर कोई रहता है ना, आपको बताए थे इसके पहले, कोई लाइन अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, ये दिया है, तो इसका जो है ना m बराबर
माइनस ए बाई बी। स्लोप के लिए हम लोग यही बात बताते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ देखेंगे चूंकि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट कर रहा है क्या, किस लाइन के पैरेलल है, तो लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट देखिए लाइक करते चलिए, लाइक नहीं करते आप लोग, बड़ा गलत बात है। टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन। तो जब टेंजेंट क्या होगा, लाइन के पैरेलल होगा, देखिए टेंजेंट क्या होगा, लाइन के पैरेलल होगा। इक्वेशन ये है ना, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। लाइन के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा इस लाइन के स्लोप इक्वल होगा। देयरफॉर 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से 2x1 इज इक्वल टू 4, यहाँ से x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 2। x1 का मान 2 मिल गया एंड अब y1 का मान बताइए, y1 का मान क्या होगा। x1 का मान तो 2 मिल गया, y1 का मान कैसे नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट में रखेंगे x का मान, मतलब x1 का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 0 प्लस 7, y1 का मान क्या मिल गया आपको 7 मिल गया। तो x1 का मान मिल गया, y1 का मान मिल गया, और स्लोप क्या है, जो स्लोप लाइन का होगा वही स्लोप क्या होगा टेंजेंट का होगा, जो स्लोप लाइन का वही स्लोप टेंजेंट का। तो इसलिए इक्वेशन इज, इक्वेशन किसका टेंजेंट का, y माइनस y1 बराबर, तो इसको लिखने को सकता क्या है, y1 क्या है आपका 7, m का मान क्या है 2, x माइनस 2, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। डैट मीन्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 3 7, माइनस 4 प्लस 7 कितना प्लस 3 बराबर 0। और यही क्या हो गया हमारा शानदार प्यारा सा आंसर हो गया। तो इसके पहले पार्ट को हम लोगों ने सोल्व किया, तो ये पहला पार्ट हुआ, इसी की दरकार थी आपको, जानने की आवश्यकता थी आपको, ठीक है ना। ये पहला पार्ट, इतना तक तो आना है दूसरे पार्ट में भी, और फिर दूसरा पार्ट की कहानी यहाँ से शुरू होगी। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा पार्ट हम बताने चल रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा, लाइक करते चलिए, बस लाइक करते चलिए, अच्छा लग रहा है तो 2-4 को ग्रुप जो है व्हाट्सएप का, चाहे कोनो सोशल मीडिया का ग्रुप है, उस पर थोड़ा शेयर वेयर करते चलिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जहाँ से बी नंबर क्वेश्चन देखिए किताब में क्या कहा जा रहा है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो टेंजेंट है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है। लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन, तो 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। इसके क्या है ये स्लोप जो है, इसका स्लोप क्या होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग -13 बराबर 0, या इसको जो स्लोप निकालना चाहेंगे हम, समझिए। तो एक काम करते हैं, पहले देखिए यहाँ से पहले इस चीज़ को लिखते हैं, लाइन इज क्या है देखिए, तो दिया हुआ है 5y, उसके बाद -15x प्लस 9 बराबर 0, या -15x प्लस 5y प्लस 9 नहीं ना है 13 ना है, 13 हो जाएगा -13। चलिए तो क्या हो जाएगा -13 इक्वल टू 0। किताब देखते रहिएगा, किताब नहीं देखने के कारण गलती होती है। चलिए तो इसलिए m बराबर क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, तो माइनस a बट्टा b, तो -15/5 कितना हो जाएगा -3 आएगा, -3 माइनस प्लस, तो 3 आ जाएगा, स्लोप आ गया 3। अब सुनिए यहाँ पे ये लाइन पर क्या है, टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू
द लाइन इस रेखा पर परपेंडिकुलर है, इसलिए जब दो गो रेखा क्या होता है, परपेंडिकुलर बात करता है, परपेंडिकुलर के केस में आता है, तो पहले का मान लीजिए स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप मान लीजिए m2 है, तो m1 गुने m2 क्या हो जाएगा, -1 के बराबर होता है। जब दो गो रेखा परपेंडिकुलर के केस में आता है तो दोनों के स्लोप का गुणनफल क्या होता है, -1 के बराबर हो जाता है। तो वही बात समझनी है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका स्लोप कितना होगा, 2x1 - 2 गुना ये 3 बराबर -1, या देखिए यहाँ पे 2x1 - 2 बराबर -1/3। ये क्या है, कंप्लीटली टेंजेंट का स्लोप है। टेंजेंट का क्या है, स्लोप है। अब इसके बाद जो हम लोग स्लोप यूज करेंगे वो यही यूज कर लेंगे डायरेक्ट, याद रखिएगा, समझ में आया ना बात। चलिए तो इसको देखिए सोल्व करेंगे हम लोग, तो 2x1 बराबर क्या होगा, -1/3 + 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे x1 बराबर क्या होगा, 3 दूना 6 -1 5/3, 2 चल जाएगा ऊपर, नीचे तो क्या होगा, सोल्व कीजिए, 3 दूना 6 -1 5 5/3, तो हो जाएगा 5/6। x1 का मान 5/6 आ गया, तो इसलिए y1 का मान क्या आएगा, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा इस फर्स्ट इक्वेशन के पास। कहाँ चलना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन के पास। तो अब बताइए, यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे कि जब आपको आ जाएगा कितना, 5/6, और जब इस मान को रखते हैं इसमें y1 में, y1 निकालना चाहते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको आएगा 217/36, आप रख लीजिएगा, क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका x का मान, ये हो गया y माने x1 का मान, y1 का मान, और स्लोप कितना है, स्लोप कितना है, तो बोले थे ना कि यहीं से हम लोग स्लोप पकड़ लेंगे, यही ना टेंजेंट का स्लोप दिख रहा है हमको, यही ना दिख रहा है, यही दिख रहा है, तो यही टेंजेंट का स्लोप हो गया, क्लियर। तो लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, y - y1 कितना है, 217/36 बराबर -1/3 माइनस में इंटू x माइनस x1 का मान कितना है, 5/6, और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या आएगा आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा किसका आंसर क्या आ रहा है। एलसीडी क्वेश्चन नहीं देख सकते हैं, आंसर में भी क्या आएगा, चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से 15 नंबर के 2 पार्ट जो थे वो क्लियर हुए। चलिए अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या कंसेप्ट उसमें यूज होने वाला है। अच्छा, जिस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऐसा नहीं है कि यही तरीका सही है, इसके अलावा भी तरीका कुछ हो सकता है, और आसान तरीका भी हो सकता है, इससे भी आसान हो सकता है, इससे हार्ड भी हो सकता है। तो आप लोग अपने तरीका से भी कुछ डेवलप कीजिएगा। आपके पास एक क्वेश्चन को सोल्व करने का 2-3 तरीका अगर है तो आपसे अच्छा विद्यार्थी कौन हो सकता है। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। किताब सामने रखिए, देखिए करेक्ट, सो डाइट द टेंजेंट टू द कर्व y = 7x³ + 11 एट द पॉइंट इतना इतना आर पैरेलल। मतलब देखिए लिखेंगे गिवन कर्व, समझिए गिवन कर्व क्या दिया गया है, तो y = 7x³ क्लियर + 11, राइट, 7x³ + 11 ये दिया गया है। और कह रहा है क्या कि x = 2 पर एक टेंजेंट खींच रहे हैं हम, और x = एक -2 पर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, और जो भी टेंजेंट मिल रहा है दोनों वो आपस में पैरेलल होगा। इसके लिए बताइए आप, मैंने प्रूफ करके बताइए आप, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं, देखिए सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन का गिवन कर्व ये हो गया, इसको हटाइए, ठीक है, मतलब इसमें नहीं है शामिल। लिखेंगे देयरफॉर dy/dx, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx³ / dx
प्लस D11/dx, है ना। तो 7 त्रिका 21, 21x², ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 0। तो क्या मिल गया हमको, 21x² मिल गया। इसलिए dy/dx एट x बराबर 2 क्या हो जाएगा, 21 गुने 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4, 21 चौका 84। और इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे m1 से कर लिया, m1 मान लिया। अगेन पुनः आ जाइए dy/dx -2, तो 21 गुने -2 का स्क्वायर, 21 चौका 84, ये भी तो आ जाएगा। इसको मान लीजिए m2। तो एक बात बताइए कि इसमें मान लिया हमने m2, आप कुछ ही मान सकते हैं। तो x बराबर 2 पर टेंजेंट का स्लोप जो है आपको 84 ही आ रहा है, x बराबर -2 पर क्या हो रहा है, जो स्लोप आया है 84 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल है ना। लिखेंगे सिंस m1 बराबर m2, इसलिए टेंजेंट्स आर पैरेलल। टेंजेंट क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये आपका शानदार तरीका रहा, और आप मतलब इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जब दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है, आपस में पैरेलल होते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान रहा। 17 पर चलते हैं हम लोग, क्या कहता है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पॉइंट निकालने की बात कही जा रही है। तो लिखेंगे सबसे पहले लेट x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन द कर्व। कौन कर्व, तो y इज इक्वल टू x3, इस कर्व पे पॉइंट है। तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 का क्यू। क्लियर। अब आते हैं नाउ y इज इक्वल टू x3, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, इसका 3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ये मिला। अब इसलिए dy/dx एट पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगा, 3x1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ रखा है x, वहाँ पे x1 पुट किया। अब आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे अगेन पुनः आ जाइए। अब कह रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, इक्वल है किसके, y कोऑर्डिनेट के, y1 के, मतलब 3x1 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बराबर y1 का मान कितना है, तो x1 का क्यू है। चलिए यहीं से तो खेल शुरू हो रहा है। ये हो जाएगा आपका कितना, जाके घट जाएगा उधर, तो x1 का क्यू -3x1 का स्क्वायर बराबर 0। x1 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, x1 - 3 बराबर 0। x1 का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, x1 - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए x1 बराबर 0 हो जाएगा एंड x1 बराबर 3 हो जाएगा।
इसलिए y1 बराबर क्या होगा, आप इसमें रख लीजिए, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो रखिए यहाँ पे इसमें, तो 27 हो जाएगा। यहां देखिए, तो इसलिए पॉइंट क्या हो जाएगा, इसलिए पॉइंट इज 0 0 एंड 3 27 327। कितना आराम से पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने 17 नंबर क्वेश्चन का खत्म कर दिया। आते हैं अब कौन से क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्या नया लॉजिक सीखने को मिलेगा, इसमें कुछ सीखने को जिस क्वेश्चन में मिलता है ना, उस क्वेश्चन को सोल्व करने में मजा आता है, बिल्कुल सीखने को मिलेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, फाइंड फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x के पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। राइट, ठीक है, निकालते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पे टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। राइट, देखिए क्या होता है। सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। पॉइंट तो मानना पड़ेगा। लेट पॉइंट इज क्या हो जाएगा, x1 y1। इसलिए क्या हो जाएगा, कर्व के इक्वेशन में संतुष्ट कराएंगे। y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5 हो जाएगा ना, यहाँ इसको 1 मान लेंगे। लिखेंगे सिंस y इक्वल टू क्या है, 4x³ है माइनस 2x के पावर 5 है, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू 4 तिरका 12x² माइनस 10x के पावर 4। ठीक है, तो बात समझने का प्रयास करते हैं। अब लिख देंगे देयरफॉर dy/dx एट पॉइंट x1 y1 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 का पावर 4। ये निकल गया स्लोप। अब जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसे समझिए। स्लोप तो निकल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि टेंजेंट इज पासेड थ्रू द ओरिजिन। अब इसके पहले हम लोग टेंजेंट को पास करें ओरिजिन से, हम लोग चलना पड़ेगा इक्वेशन के पास। किसके पास, इक्वेशन के पास। अब लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1, स्लोप पूरा यहीं ले लेंगे, 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 का पावर 4 इंटू x माइनस x1। अब कह रहा है यहाँ पे कि टेंजेंट जो है ना ओरिजिन से पास कर रहा है। लिखेंगे नाउ ओरिजिन से पास करेगा तो x बराबर और x और y क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट नहीं, पॉइंट तो हमको मालूम ही नहीं है, ये तो पॉइंट हम लोग को मालूम ही नहीं है क्या होगा। ये पॉइंट जो है, बात समझिए, कितना बच्चा गलती करता है। टेंजेंट पास करे ओरिजिन से, तो मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब यह x और यह y और यह x 0 हो जाएगा। ये तो पॉइंट हम लोग को मालूम ही नहीं है। लिखेंगे नाउ टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसीलिए
क्या हो जाएगा 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1 माइनस 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 का पावर 4 इंटू 0 माइनस x1। बस कैलकुलेशन देखिए क्या हो रहा है, कैसे होगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ माइनस y1 है तो माइनस y1 का मान कितना है बालक, y1 का मान इतना है तो लिख देंगे इसके बदले में क्या हम लोग 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5 बराबर माइनस x1 है यहाँ पे तो माइनस x1 से क्या कीजिए ना कि आप गुना कर दीजिए भीतर तो क्या मिलेगा 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 का पावर 5। अब देखिए आगे बात बदलेगी, ये देखा जाएगा, होगा सो है कि नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस माइनस माइनस क्या होगा, ये कट जाएगा ना। जब कट जाएगा तो यहाँ पे काम होगा, देखिए क्या होगा, आके देखिए आके जब जुड़ेगा 10 वाला तो हो जाएगा 8x1 के पावर 5, ठीक है। अब बराबर छोड़िए ना, सबको लाइए इधर और 4 घटाओ 12 कितना होगा 8x1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब कॉमन कर लीजिए आप 8x1 का क्यूब कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा x1 का स्क्वायर, क्लियर, x1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो x1 बराबर 0, x1 माइनस 1 बराबर 0, तो इसलिए x1 बराबर 0, x1 बराबर 1, y1 बराबर क्या होगा। अब x1 का मान 0 है तो y1 का मान कैसे निकालेंगे, इसमें रख लीजिए भाई, तो 0 हो जाएगा। y1 का मान कैसे निकलेगा, इसमें रखिए 4 माइनस 2 कितना होगा 2 होगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आया है, थोड़ा सा एक और चीज़ देखने वाली बात है कि गड़बड़ तो है, बिल्कुल गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। चलिए यहाँ देखिए x स्क्वायर ना है भाई यहाँ पे, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 ना होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से एक तो इधर बन गया, इसमें से 2 गो बात निकलेगा, कैसे, x1 बराबर 1 x1 बराबर माइनस 1, तो 1 पर y1 का मान आ जाएगा 2 और माइनस 1 पर क्या आएगा y1 का मान, तो माइनस 1 पर आएगा माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2। तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, पॉइंट हो गया क्या, इसलिए पॉइंट मिल गया हमको। पॉइंट्स क्या मिला, अब जो मिला आप जानते नहीं हैं, अब इसको लिखने हो सकता क्या, आप लिख लीजिएगा खुद से। पॉइंट मिल गया हमारा 0 0 क्लियर, एक मिल गया 1 2 क्लियर, एक मिल गया माइनस 1 2, समझ गए ना। 3 पॉइंट मिला हमारा, लिख दीजिएगा आप लोग सजाकर, कैसे सजाकर लिखा जाता है, लिख दीजिएगा पॉइंट जो है, लिख दीजिएगा यहाँ पे लास्ट में पॉइंट्स आर 0 0 1 2 एंड माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 18 क्वेश्चन चला गया भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब क्या है, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो अब उसी से तो यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें आपके IQ लेवल की टेस्ट होगी, आपका दिमाग कितना काम करता है इसकी टेस्ट होगी, सब कुछ तो इसी में चलना है ना। चलिए इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनता है। 19 नंबर पे आते हैं, 19 नंबर। चलिए करें कि फाइंड द पॉइंट ऑन द हाई पॉइंट, कितना पॉइंट निकलवाएगा, लेट पॉइंट इज, कौन सा पॉइंट, तो x1 y1, लेट पॉइंट इज x1 y1 ऑन द कर्व, कौन से कर्व पर पॉइंट मान लिया जाए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
क्लियर क्लियर। इसलिए इस पॉइंट इस कर्व को संतुष्ट करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए, काम करेगा आगे चल के। अब लिखेंगे नाउ, लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए dx स्क्वायर बाई dx प्लस dy स्क्वायर बाई dy गुने dy बाई dx माइनस 2 बाहर होगा, dx बाई dx माइनस d3 बाई dx बराबर 0, यही तो होगा ना। यहाँ देखिए आगे आते हैं, 2x हो जाएगा प्लस 2y गुने dy बाई dx, डिफ्रेंशिएशन के लिए तो हम बहुत पढ़ाए थे बुआ, 2 गुने 1 ख़त्म हो गया बराबर 0, सबको भेज दीजिए उधर उधर, तो क्या हो गया dy बाई dx, 2y के साथ गुना में है भाई, इस बात को मत भूलिएगा, बराबर माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा। चलिए तो dy बाई dx जो है वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे उधर तो 2 तो कट जाएगा, लेकिन माइनस x प्लस 1 बाई y हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, यही होगा बस और कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए ये मिल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे इसलिए dy बाई dx एट x1 y1 बराबर माइनस x1 प्लस 1 बटा y1 हो जाएगा। क्लियर बात है, यहाँ तो समझ में आपको आ ही गया। अब लिखेंगे सिंस टेंजेंट जो है वो पैरेलल है किसके, टेंजेंट इज पैरेलल टू कौन चीज, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, x अक्ष के पैरेलल है। ऐसा तो कंसेप्ट हम लोग पढ़ किए थे, लेकिन इसमें नया चीज़ क्या सिखा रहा है आपको, जो कर्व दिया है ना, ये कर्व कुछ स्पेशल टाइप से दिया है, डिफरेंशिएशन टेस्ट कर रहा है इसमें आपसे। तो ऐसे तो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, जो स्लोप मिलता है माइनस x1 प्लस 1 बाई y1 इक्वल टू 0। यह 0 कब होगा, आप खुद सोचिए कि y1 तो 0 होगा, मतलब देखिए 0 हो चुका है, तो यह 0 कब होता, अगर मान लीजिए हम गुना करना चाहते हैं इसमें, तो y1 तो 0 कभी नहीं होगा यहाँ पे, और y1 0 होता तो पूरा अनडिफाइंड हो जाता, तो मतलब हुआ कि y1 से गुना कर देंगे तो माइनस x1 प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x1 का मान क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए y1 का मान क्या मिलेगा, इस x1 के मान को इसमें ला के रखा जाए, फिर कैलकुलेशन करके निकाला जाए, तो रखिए इसमें 1 का स्क्वायर 1 प्लस पता नहीं कि क्या होगा माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 3 बराबर 0, तो 3 2 5, 1 घटाओ 5 माइनस 4 भेज दीजिए उधर, कितना आएगा 4 आएगा, तो y1 का मान कितना होगा प्लस माइनस 2, तो y बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2, क्या होगा प्लस माइनस 2। तो इसीलिए फ्रॉम क्या कुछ नहीं, इसीलिए लिखेंगे इस देयरफॉर पॉइंट्स आर 1, 2 एंड 1, -2 आंसर।
तो 19 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम क्लियर और समझते हैं फंडा को कि फंडा क्या है, लॉजिक क्या है। यहाँ से हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कर्व दिया गया है एक, और उसमें एक पॉइंट भी दिया गया है और नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए तो लिखेंगे गिवन दिया गया है, गिवन कर्व इज, कर्व कितना है तो ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू। इसलिए डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, ए डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई गुणे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करना पहला काम बनता है ए, इसका हो जाएगा 2i गुने डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई ए गुने 2i। इसलिए डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट भी मेंशन किया गया है, पॉइंट है ए एम स्क्वायर कोमा ए एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, x का स्थान पे ये रखेंगे तो 3 इंटू एक्स का मान यही ना है, तो ए स्क्वायर और एम स्क्वायर का मतलब क्या, m के पावर 4 बाई ए गुने और 2 गुने y का मान कितना रखेंगे ए एम क्यू। क्लियर। तो अब सुनिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ए से कट जाएगा एम। क्लियर। एक ए बच जाएगा, फिर देखिए एक ए यहाँ पे था एक यहाँ पे था, दोनों ए से ए स्क्वायर कट गया। तो अब वास्तव में बच क्या गया हमारे पास, रियल में देखा जाए तो वास्तव में हमारे पास क्या बच गया है। देखिए जितना आराम से सोचिएगा उतना अच्छा रहेगा। ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया आपको 3m, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया हमारा 2, सिर्फ 2 बच गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्लोप। अच्छा ये किसका स्लोप निकलता है, टेंजेंट का। तो अब नॉर्मल की बात होगी ना, नाउ लिखेंगे इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1, y1 कितना है, दिस इज y1 दिस इज x1, तो ए एम क्यू इज इक्वल टू -1 बाई, और जो आता है ना ये इसी को लिखते हैं, तो 3m बाई 2 x माइनस x1, x1 का मान कितना है ए एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर। तो यहाँ देखिए टू चल जाएगा ऊपर, -2 बाई 3m इंटू एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या होगा 3my माइनस 3am के पावर 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, x वाला चला गया इधर, तो 2x हो जाएगा। क्या होगा 2x तो होना ही है हर हाल में, 2x प्लस 3my, ठीक है ना।
और इसमें ये भी आ रहा है, इधर ये भी तो इधर आ रहा है ना, तो माइनस कॉमन कर लेंगे। इसमें देखिए इसमें ये है, इसमें है, कॉमन करने वाले हैं हम लोग, और एम स्क्वायर कॉमन होगा तो 3m स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। 3m स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ए तो मतलब कॉमन ही हो गया ना, 3am स्क्वायर कॉमन करेंगे ना, 3a यहाँ लिखिए माइनस 3am स्क्वायर कॉमन, 3 नहीं खाली am स्क्वायर कॉमन कीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 3, इसमें m स्क्वायर माइनस 2, क्या बचेगा 2, लेकिन माइनस कॉमन करिए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 0, आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, जितना मन करे उतना करते रहिए, काट कूट करते रहिए, ठीक है, कैलकुलेशन आपके हाथ में, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर में क्या सीखने को मिलता है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि सीखते सीखते बहुत कुछ आपको बेनिफिट होने वाला है, सीखने से ही तो आदमी आगे बढ़ता है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू इतना, पैरेलल है एक लाइन के, नॉर्मल की इक्वेशन बताना है। नॉर्मल क्या है, पैरेलल है एक लाइन के, ठीक है। तो पहले पॉइंट चाहिए, लेट पॉइंट इज x1 y1, कर्व पे पॉइंट मान लिए हैं, तो इसलिए y1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 क्यूब प्लस 2x1 प्लस 6, क्लियर। इसको एक मान लीजिए, काम देगा, इसको एक मानेंगे तो काम देगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, नाउ y बराबर क्या दिया गया है, तो x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x, 2 हो जाएगा सीधे, क्लियर, 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए dy बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या हो जाएगा, 3x1 का स्क्वायर प्लस 2। नाउ चलिए लिखिए अगेन, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, बराबर -1 बाई ये चीज़ 3x1 का स्क्वायर प्लस 2, यही ना होता है, -1 बटा इतना, ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। अब कह रहा है क्या, लिखेंगे सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, कौन लाइन, पैरेलल टू लाइन, अच्छा सुनिए, एंड लिखिए एंड स्लोप ऑफ लाइन, एंड स्लोप ऑफ लाइन बताइए, स्लोप ऑफ लाइन, कौन से लाइन, तो x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इज बोलिए क्या हो जाएगा, -1 बाई 14, ये हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन ये हो जाएगा। तो नॉर्मल क्या है, लाइन के पैरेलल है, तो क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप और लाइन का स्लोप आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए -1 बाई 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू -1 बाई 14। तो देखिए क्या ऊपर से ऊपर कैंसिल हो गया, 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14। तो यहाँ देखिए 3x1 का स्क्वायर बराबर 12, यहाँ पे x1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा 4 बार में, x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा,
तो यहाँ से x1 बराबर क्या हो जाएगा, +-2। तो इसलिए निकालना इक्वेशन, इसलिए x1 बराबर अगर 2 रखते हैं तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, रखिए इसमें, तो 8 6 14 4, 8 6 14 4 18, ये ना होगा पॉइंट। देखिए तो यहाँ पे एक 18 मिल गया, क्लियर। यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे आप लोग, इक्वेशन बना लीजिए नॉर्मल का इक्वेशन। कैसे, y - 18 बराबर -1 स्लोप कितना है, स्लोप तो पता ही चल गया है ना कि नॉर्मल का स्लोप इतना ही ना होगा, नॉर्मल का स्लोप जो है इसकी इतना ही बराबर है ना, तो -1/14, यही तो है ना, क्लियर। स्लोप तो मैंने पहले ही कंफर्म हो गया है। और इंटू x माइनस कितना 2, एक इससे बन जाएगा, एंड x1 बराबर मान लीजिए -2 रखते हैं तो y1 बराबर कितना आएगा, यह आ जाएगा -6, एक इससे बन जाएगा। 2 इक्वेशन बनाइए, आंसर लाइए। तो ये तो आप खुद कर सकते हैं, आप इतने समझदार हो चुके हैं कि इस बात को समझ जाएं। चलिए अब थोड़ा सा आगे भी कुछ दिमाग लगाया जाए, सोचा जाए कि आगे की क्वेश्चन के बारे में क्या कंसेप्ट हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए उसे नहीं बनाएंगे हम। 23 नंबर क्वेश्चन पे आइए, देखिए। और 23 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम सिखाए थे कि 2 कर्व के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो लिखेंगे लेट 2 कर्व है यहाँ पे, x = y², ये पहला कर्व, एंड क्या है xy = k, दूसरा कर्व। तो सबसे पहला बात ये है कि मतलब दोनों कर्व जो है ना, क्या कहें उसको, ऐसे समझिए एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे को मतलब कि ऐसे समझिए, एक कर्व ऐसे है, एक कर्व ऐसे है, ठीक है ना। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग। कर्व के बीच के कोण का मतलब क्या होता है, उसके टेंजेंट के बीच का कोण, और एक दूसरे को 90 पे काट रहा है। अब बात है कि कटिंग पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो टेंजेंट हो गया, ये तो टेंजेंट T1 मान लीजिए, ये T2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये 90 का कोण बना रहा है, राइट एंगल पे काट रहा है। तो अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा समझना हमको। इसके लिए दोनों की इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। तो सोल्व करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, ठीक है। कैसे करेंगे हम, देखिए सोल्व कीजिए। तो अगर हम लोग इसको लेकर इसमें रख दें, 1 का वैल्यू 2 में रखें तो क्या होगा, फायदा हो जाएगा। तो xy बराबर क्या है, k है, तो x का मान कितना है, y² है। उसके बाद y बराबर, मतलब कि यहाँ पे y हो गया बराबर k, तो यहाँ पे क्या होगा, y³ बराबर k। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर 1/3, k के पावर कितना 1/3, ये हो गया। तो y का मान यहाँ से निकल गया, y का मान यहाँ से निकल गया, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं नाउ फ्रॉम वन। अब इस y के मान को 1 या 2 में कहीं रख सकते थे, हम 1 में चल रहे हैं। तो x बराबर क्या है आपका, y² है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, k का पावर 1/3 मिल गया। मतलब पॉइंट हम लोग को k का पावर 1/2/3 मिल जाएगा स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट क्या मिल गया हमको, पॉइंट मिल गया k के पावर 2/3 कोमा k के पावर 1/3, ये मिल जाएगा, क्लियर। अब सुनिए बात को बढ़िया से, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए अच्छा से समझिए बात को, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। अब लिखेंगे फ्रॉम वन। अब एंगल माने एंगल की बारी आ गई, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जब राइट एंगल पे काट रहा है तो इसका स्लोप निकालेंगे,
इसका स्लोप निकालेंगे और दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि इसका स्लोप m1 है, अगर मान लीजिए इसका स्लोप मान लीजिए m2 मानते हैं, कुछ भी याद आएगा, मान लीजिए m1 का मतलब क्या, जो नंबर आएगा उसको m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया, तो m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए ना, क्योंकि राइट एंगल पे जब काटेगा 90 डिग्री पे काटेगा तो दोनों का जो गुणनफल कितना होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 एक से आइए, x बराबर क्या है, y स्क्वायर है, dx बटा dx 1, dy स्क्वायर बाई dy गुने dy बाई dx। तो यहाँ देखिए 1 बराबर 2y गुने dy बाई dx, तो इसलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1/2y हो जाएगा। इसलिए dy बाई dx निकाल लेंगे हम लोग किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे निकालेंगे हम लोग, ये जो पॉइंट निकलने वाला है वो कहाँ निकलने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको निकालना, इस पे यहाँ छोड़िए, नहीं दिखेगा हो सकता है बालक लोगों को, यहाँ निकालिए, इसको ले चलते हैं ऊपर। देयरफॉर dy बाई dx एट कौन से पॉइंट, तो ई पॉइंट k का पावर 2/3 कोमा k का पावर 1/3 इस पे, तो क्या हो जाएगा 1/2, अब y का मान क्या है, यही ना है, k का पावर 1/3 ये हो जाएगा। क्लियर। एंड फ्रॉम 2, अब आइए 2 से इसको कीजिए डिफ्रेंशिएट, एक्स वाई बराबर क्या है, k है, तो क्या होगा, x को बाहर किया, y का डिफ्रेंशिएशन किया, y को बाहर किया, x को डिफ्रेंशिएट किया, बराबर 0, k का वैल्यू 0, तो x dy बाई dx, x dy बाई dx यहाँ भी बालक लोगों को नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे आते हैं सब्र करते हुए, फिगर जो बना दिए ना थोड़ा सा गलत जगह बना दिए हैं, थोड़ा साइड में बनाना चाहिए हमको। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए ये तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -y, तो यहाँ देखिए dy बाई dx बराबर -y बाई x, तो इसलिए dy बाई dx, dy बाई dx किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, k का पावर 2/3 k का पावर 1/3 बराबर y का मान क्या है, k का पावर 1/3 है, k का पावर कितना है, 2/3 है, और जब पावर सेम रहता है, बेस सेम रहता है, जब आधार समान है, पावर घटेगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, 1/3 में से 2/3 घटेगा तो क्या होगा, -1/3 आएगा, मतलब ये आ गया। तो देखिए अब एक बात समझने का प्रयास कीजिए, एगो स्लोप हम लोग को मिल गया इतना और एगो स्लोप मिल गया हम लोग को इतना, और दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, है ना। चलिए तो अब थोड़ा सा आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो, ताकि हम थोड़ा सा एक पार्ट को मिटा दें, इस पार्ट को मिटाना चाहते हैं हम, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, चलिए गुड। तो लाते हैं, लास्ट में लिखिएगा, नाउ क्या लिखना है लास्ट में, नाउ लिख दीजिएगा, कर्व कट एट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी हो जाएगा, लिख दीजिएगा, नाउ एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, इसलिए ये स्लोप 1 क्या 2 का पावर 2 इंटू के 1/3 गुने ये क्या हो जाएगा, k -1/3 बराबर क्या हो जाएगा, -1।
सुनिए ध्यान से क्या कहने वाले हैं हम। ये आ गया -1, क्योंकि गुना करने -1 आएगा। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। देख लीजिए, कहीं तो मिस्टेक नहीं हुआ है, कहीं भी मिस्टेक हुआ हो तो बताने का प्रयास कीजिएगा, ताकि दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। मिस्टेक 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 करते 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 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, माइनस छोड़ते चले गए हैं, तो माइनस था ना भाई, तो ये हो जाएगा माइनस में आएगा ये। ठीक है, तो ये माइनस में है। क्लियर? चलिए, तो इस माइनस से इस माइनस को पहले उड़ा दीजिए, झंझट खत्म हो गया। जाइए, अब क्या है यहाँ पे कि 1/2 k का पावर 1/3 है। इसका पावर माइनस में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इज इक्वल टू 1। अब सुनिए यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 गुना, अब देखिए पावर, देखिए आधार समान है, यहाँ भी है यहाँ भी समान है, तो क्या हो जाएगा? पावर जुड़ेगा, तो 3 तो नीचे ठीक है, लघुत्तम एलसीएम लेंगे 3 होगा, और एक 2, मतलब 1/3 अब प्लस 1/3 कितना होगा? 2/3 ना होगा। चलिए, बराबर 1। अब आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 बराबर 2 k का पावर 2/3। अब दोनों तरफ क्या कीजिए? लिखिए क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कीजिए? क्यूब कर दीजिए। तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा, उसके बाद 2, और उसके बाद बाई k का पावर 2/3 का होल क्यूब। तो मतलब देखिए, इसको लिखिए इधर, 3 से 3 कट जाए, देखिए 2 का पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद k लिखिए, 3 से 3 कट गया तो k² बराबर 1। और यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, यही हम लोगों का करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस तरीके से हम लोग इसे बना सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। बाकी जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया गया है, 23 से आगे की और जो क्वेश्चन सब है, वो बेसिक लेवल से है, आसान क्वेश्चन है। उन्हें आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग उन्हें बना लीजिएगा। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को 6.3 को पूर्ण रूप से ख़त्म करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, हमारे लेक्चर्स को देखने का प्रयास कीजिए, लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।